नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं नींद की। जी हाँ, नींद ना आने की समस्या अक्सर बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो कि फेस करते हैं, और ऐसे में ज्योतिष क्या कहता है अच्छी नींद को लेकर, किस प्रकार आप अगर चाहते हैं कि आपको अच्छी नींद आए तो उपाय आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे ही ज्योतिषी उपाय आज हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उन सबसे पहले जान लेते हैं आपका गुड लक मंत्र। जब भी आप कोई दवा खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, तो भगवान शिव का स्मरण जरूर करिए। भगवान शिव को वैद्यनाथ कहा जाता है, यानी भगवान शिव प्राचीन काल से डॉक्टर हैं। रोग को हरने की, बीमारी को हरने की क्षमता है उनके अंदर। तो जब भी आप दवा खाएं, भगवान शिव का स्मरण करें। इससे आपकी दवा सही काम करेगी और जल्दी आप स्वस्थ होंगे। तो ये एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बता दिया है गुड लक मंत्र के जरिए, और अच्छी नींद को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जो ये दवाई को लेकर प्रयोग पंडित जी ने बताया है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हुए 18 अक्टूबर का पंचांग पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी दिनांक 18 अक्टूबर 2022, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 11:57 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक, और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया, साथ ही साथ पंचांग भी आपको बता दिया है। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये जो चीज़ें हम बताते हैं ये आपके दिन को और शुभ करें। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं नींद पर। जी हाँ, नींदों के ग्रहों के कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ज्योतिषी कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो उसी से जुड़ा सबसे पहला जो सवाल है वो ये है पंडित जी कि हमारे जीवन में सबसे आवश्यक चीज़ यहाँ पर नींद होती है। अगर नींद अच्छी ना आए तो तबीयत भी खराब रहती है, आपका मूड भी खराब रहता है। तो क्या नींद में भी ग्रहों की भूमिका होती है? जैसा कि रेखा ने कहा कि नींद हमारे जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप बीमार भी होंगे और आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। अच्छी नींद का होना भी ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। और इसके पीछे ग्रहों की क्या भूमिका है, देखिए। नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। किसी भी प्राणी के अंदर, जिसके अंदर जिंदगी है, जीवन है, उसकी 4 चीजें जरूर होंगी: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीजें हर जीवित चीज के अंदर पाई जाती है। नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बिना नींद के या कम नींद हो अगर, तो हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में आपका लग्न, क्योंकि वो आप स्वयं हैं, चतुर्थ भाव आपका सुख, अष्टम भाव और द्वादश भाव 12वां भाव, ये नींद और शैया सुख से, बेड कंफर्ट से, आपके निद्रा से, आपके आराम से संबंध रखता है। शनि जो है ये हिप्नोटिक एंजाइम का मालिक है। निद्रा का प्रमुख ग्रह जो है, जो जीवन में निद्रा पैदा करता है, नींद को गहरा बनाता है, उसे कहते हैं सैटर्न, शनि। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध भी नींद से संबंध रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा, शुक्र और बुध
ये आपके मन पर असर डालते हैं। मन परेशान होगा तो नींद अच्छी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहली भूमिका तो शनि की है, उसके बाद की भूमिका होती है चंद्रमा की, शुक्र की और बुध की। जल और वायु की जो राशियां हैं, जल की 3 राशियां हैं, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, और वायु की 3 राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये नींद की राशियां मानी जाती हैं। खास तौर से जो जल की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका नींद के साथ गहरा संबंध है। ये आपके नींद को बहुत अच्छा बना सकती हैं, नींद को डीप कर सकती हैं, या अगर ये राशियां गड़बड़ हो जाएं तो नींद में डिस्टरबेंसेस पैदा हो सकती है। तो आपकी नींद का ग्रहों के साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है, ये समझने की कोशिश हमने पंडित जी से की है। फिलहाल अच्छी नींद नहीं आ रही है और चाहते हैं कि आप चैन से सोए, तो कुछ उपाय हम आपको आगे कार्यक्रम में बताएंगे, आप जुड़े रहिएगा। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए। सेहत के मामले में थोड़ी दिक्कतें अभी दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक विवादों से बचाव करिए। महत्वपूर्ण काम अगर अभी आप टाल दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके नई शुरुआत हो सकती है। संपत्ति का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है। अगर आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी, ये संभावना बन रही है। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान देना इस समय आवश्यक होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने हमको बता दिया है। भाग्यफल आपका क्या है, दिन आपका कैसा बीतेगा, ये आपने जान लिया है। अब सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। देखते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, आज का जो पहला प्रश्न है वो हमें वरुण वशिष्ठ जी ने लिखा है। चंडीगढ़ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 अक्टूबर 1986, 1986। जन्म का समय है शाम को 5:15। जन्म स्थान है खन्ना, पंजाब। ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार में कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्जों से छुटकारा कब मिलेगा, और मैं सरकारी ठेकेदारी का टेंडर का काम करता हूं, तो मेरा व्यवसाय कब तक बेहतर हो पाएगा। वरुण जी, आपकी कुंडली में अभी आपकी उम्र लगभग 36 वर्ष 36 ईयर्स हो रही है। 1 साल वेट करिए। जब आप अक्टूबर 2023 में पहुंचेंगे तो अक्टूबर 2023 के बाद से आपके काम में सुधार होना भी शुरू होगा और अक्टूबर 2023 के बाद से आप कर्जों से छुटकारा भी पा सकेंगे।
आपका आने वाला समय बेहतर है, लेकिन पैसों के सही मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि बहुत सारा पैसा आए लेकिन आप उसे मैनेज ना कर पाएं, पैसा खर्च हो जाए, फिर मुश्किलें शुरू हो जाएं। तो कर्ज चुकाने की संभावना और बेहतर जीवन की संभावना अक्टूबर 2023 से आपके लिए बन रही है। क्या करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा के जरूर पहन लें। रोज सुबह 108 बार हनुमान जी के मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करके प्रार्थना करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये चंडीगढ़ से वरुण हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमें सवाल भेजा था। उम्मीद करते हैं ये जवाब उनके काम ज़रूर आएगा और उनकी समस्या का समाधान होगा। फिलहाल अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप भी हमें लिख सकते हैं, ईमेल आईडी आपके सामने है। अब आते हैं नींद पर। जी हाँ, कब नींद अच्छी आती है, क्योंकि ग्रहों के साथ किस तरीके से कनेक्टेड होती है हमारी नींद ये तो हमने समझा, लेकिन कब ऐसी स्थिति बनती है जब आपको नींद अच्छी आती है, साउंड स्लीप मिलती है? पंडित जी। बिल्कुल, जैसा आपको पहले बताया कि सैटर्न यानी शनि की भूमिका ज्यादा होती है नींद को बहुत अच्छा बनाने में। इसीलिए जब शनि गड़बड़ हो जाता है, शनि डिस्टर्ब होता है, नकारात्मक पार्ट में होता है, तो आदमी को या तो हर समय नींद आती है, आलसी होता है, और या तो बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो नींद कब अच्छी आती है? अगर कुंडली शनि प्रधान है, कुंडली में शनि का रोल ज्यादा है, शनि आपका फेवरेबल जगह बैठा हुआ है, तो आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी, डीप स्लीप आपकी हो पाएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध अगर कुंडली में अच्छे स्थान पर हो, इन तीनों में से कोई एक ग्रह भी अगर आपका सही जगह बैठ गया हो तो आपको अच्छी नींद आएगी। केंद्र में या अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो भी अच्छी नींद आती है, नींद में दिक्कत नहीं होती है। कुंडली में अगर जल तत्व की मात्रा मजबूत हो, वाटर एलिमेंट मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति में भी नींद अच्छी आती है, क्योंकि जल का संबंध होता है कंफर्ट से, आराम से, सुकून से। और अगर कुंडली में जल तत्व की मात्रा बेहतर होगी तो निश्चित रूप से आपको बेहतर नींद मिलेगी। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को सामान्यतः नींद अच्छी आती है। जिन लोगों के घर के पास जल का स्रोत होता है, नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, या घर के नजदीक स्विमिंग पूल है, यानी वाटर बॉडी के पास जो रहते हैं, जल के स्रोत के पास जो रहते हैं, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि अगर नींद डिस्टर्ब है, नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो सिरहाने एक लोटे में पानी भरकर रखना चाहिए। उसका कारण यही है कि जब आप जल के निकट आ जाते हैं या जल आपके निकट आ जाता है तो वो आपकी नींद को बढ़िया बना देता है। तो किन स्थितियों में आपको नींद अच्छी आती है, और अगर नहीं आती है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं? पंडित जी ने अभी आपको यहाँ पर एक उपाय बताया है, उस उपाय को आप आजमा सकते हैं अच्छी नींद के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। जी, कर्क राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको नए अवसर इस समय मिलेंगे। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, उनसे बचाव करिएगा। वाहन सावधानी से चलाना इस समय जरूरी है। अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है कि आपका भाग्यफल क्या है। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं आज का अगला सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें रुचि जी ने लिखा है और रुचि जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 8 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग, लगभग 3 बजे। जन्म का स्थान है कोलकाता। रुचि जी कह रही हैं कि मेरे विवाह होने की संभावना क्या है। मेरी शादी अभी तक नहीं हो पा रही है। तमाम प्रयास कर चुके हैं लेकिन विवाह की स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। तो क्या मेरी शादी हो पाएगी? मेरी शादी होने का योग कब है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? रुचि जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह में अति विलंब की संभावना जरूर बनती है, लेकिन साथ ही साथ ये संभावना भी बनती है कि आपका विवाह निश्चित रूप से होगा। और निश्चित रूप से आपका विवाह होने का जो समय है वो जून 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच में है। इस समय में आपका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई देता है, एवरेज दिखाई देता है। तो हम आपको कहेंगे कि अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर अगर आप थोड़ा नियंत्रण बनाए रखेंगी तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण कर लीजिएगा। दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा आप जप करेंगी, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना अधिक से अधिक इस मंत्र का सुबह शाम जप करेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोलकाता से रुचि का ये सवाल था। उम्मीद करते हैं कि जवाब यहाँ पर पंडित जी ने दे दिया है और ये समाधान आपको बताया है, आप उसे आजमाएं और उम्मीद करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगले सवाल पर हम आ जाते हैं, जो कि हमारा सवाल है नींद से जुड़ा हुआ। कब अच्छी नींद आती है, ग्रहों की स्थिति कब ऐसी बनती है कि कोई अच्छे से सो सकता है, ये तो हमने जाना पंडित जी, लेकिन समस्या अगर आ रही है तो उसकी वजह क्या होती है? क्यों यहाँ पर अच्छी नींद लोग नहीं ले पाते हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि नींद आने में समस्या होती है। लोग गहरी नींद नहीं सो पाते। 1 घंटा सोते हैं आंख खुल जाती है, 2 घंटा सोते हैं आंख खुल जाती है, या नींद के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति भी बनती है। नींद आने में समस्या कब होती है? अगर कुंडली में शनि दूषित हो जाए, शनि खराब हो जाए तो नींद आपकी डिस्टर्ब होगी और आप कुछ समय सोएंगे फिर जग जाएंगे। नींद में बुरे बुरे सपने आएंगे या नींद में आपको आराम का अनुभव नहीं होगा। नींद में समस्या आपके पैदा हो जाएगी। चंद्रमा या शुक्र अगर पीड़ित हो जाएं
तो बिना वजह के नींद नहीं आती। रात भर आदमी करवट बदलता रहता है लेकिन उसे नींद नहीं आ पाती। अगर बुध पीड़ित हो जाए कुंडली में तो चिंता की वजह से नींद नहीं आती। चिंता कोई भी हो सकती है, लेकिन बहुत बार तनाव की वजह से, चिंता की वजह से करवटें बदलते हुए रात बीत जाती है लेकिन नींद नहीं आती। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता हो, यानी मेष, सिंह या धनु राशि हो, या पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, वृष, कन्या या मकर राशि हो, तो भी नींद को हम बहुत डीप नहीं कहेंगे, नींद को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसी दशा में भी नींद में मुश्किल होती है। अगर मंगल कुंडली में प्रचंड हो जाए, मंगल बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, तो शरीर दर्द हो रहा है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई चोट लगी है, यानी शारीरिक समस्याओं की वजह से, शारीरिक तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती है। यानी अलग अलग कारण हो सकते हैं कि आपको तनाव है इसलिए नींद नहीं आ रही है, आपके शरीर में कोई दिक्कत है इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, या आप सोने की कोशिश करते हैं फिर भी नींद नहीं आती बिना वजह के। लेकिन सारी तरह की नींदों के पीछे जो ग्रह होता है वो होता है दरअसल सैटर्न, यानी शनि। और शनि अगर कुंडली में थोड़ा भी आपको सपोर्ट करेगा तो आपके लिए निद्रा बेहतर हो जाएगी। तो शनि का कितना अहम रोल होता है आपके नींद में, ये पंडित जी ने हमें समझाया। और कब अक्सर आपको समस्या आती है नींद ना आने की, एक अच्छी साउंड स्लीप ना आने की, ये पंडित जी से हमने समझा। लेकिन क्या आप करें कि आपको एक अच्छी नींद आए, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, सेहत की मुश्किलें धीरे धीरे कम होंगी, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी और आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, दूर स्थान से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह के विवादों से बचाव करें, काम इस समय मत टालिएगा, मुश्किल में पड़ सकते हैं। भावनात्मक समस्या आपको परेशान कर सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम से बचिएगा। अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं हमारे ईमेल्स पर। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। पंडित जी भूपाल जी ने हमें सवाल लिखा है और भूपाल जी हमें प्रश्न लिखते हैं नई दिल्ली से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 28 अगस्त 1988। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और पुत्र का जन्म स्थान है पटना। मेल लिख रहे हैं दिल्ली से। भूपाल जी लिख रहे हैं कि पुत्र के स्वभाव से, पुत्र के व्यवहार से कष्ट बहुत ज़्यादा है।
पुत्र साथ में रहता है, नौकरी करता है, विवाह हो चुका है, लेकिन पुत्र का व्यवहार और स्वभाव माता पिता के प्रति बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या उपाय करें कि पुत्र का व्यवहार और स्वभाव अच्छा हो और घर में जो कलह कलेश है, घर में जो अशांति है, वो अशांति दूर हो जाए। भूपाल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पुत्र का समय अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और इस समय में वो मेंटली किसी समस्या से गुजर रहे होंगे या उनको कोई मानसिक परेशानी हो रही होगी, जो फ्रस्ट्रेशन घर में आपको दिखाई दे रहा है। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। जनवरी 2023 के बाद से आपके पुत्र के स्वभाव में, बर्ताव में सुधार होगा और आगे चल करके इनका स्वभाव और भी ज्यादा बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए? आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ आप रोज सवेरे एक बार अपने पुत्र के लिए करिए और हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में केले का दान कर दें, किसी गरीब आदमी को दे दें, गाय को खिला दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। हर बृहस्पतिवार को केले का दान करके प्रार्थना करिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पुत्र के स्वभाव व्यवहार में सुधार होगा। वैसे मैं बता दूं कि जनवरी 2023 के बाद से इसमें बेहतर सुधार होने की संभावना बन रही है। तो दिल्ली से भोपाल जी का ये सवाल था और उम्मीद करते हैं कि ये समाधान उनको मिल गया है। इस समाधान से उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम कर लेते हैं, क्योंकि नींद को लेकर हमने बात की, समस्याओं को लेकर हमने बात की कि किस तरीके से समस्या पैदा होती है आपकी नींद में, लेकिन इसके लिए उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पंडित जी, अच्छी नींद के ज्योतिषीय उपाय क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे परिवर्तन करिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपको बेहतर नींद आ जाएगी। अपने सोने के कमरे का रंग क्रीम रखिए, हल्का हरा रखिए या गुलाबी रखिए, या कुछ समझ में नहीं आता तो बेडरूम का रंग व्हाइट रखिए, सफेद रखिए। अपने बेडरूम में हल्की खुशबू का प्रयोग करिए, हल्की सुगंध का इस्तेमाल करिए। अपने सोने वाले पलंग के नीचे कोई भी भारी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहा तो बिल्कुल मत रखिए। अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में गंदे कपड़े भी मत रखिए और अपने गले में चांदी जरूर पहनिएगा। चांदी की चेन हो वो पहन लें, चांदी का लॉकेट हो वो पहन लें, या अगर हाथ में पहनना चाहें तो चांदी का कड़ा पहन लें। इससे भी नींद आपकी बेहतर होगी। और जिन लोगों को नींद में दिक्कत होती है या जिन लोगों को नींद में समस्याएं रहती हैं, उनको मैं कहूंगा कि वो लाल तिलक न लगाएं, क्योंकि मस्तक पर लाल तिलक लगाने से एनर्जी लेवल हमेशा बना रहता है, नींद आने में दिक्कत होगी। और जब आप रात में सोते हैं तो पलंग के पाए के पास, पलंग के पैर के पास एक लोटे में जल भर करके रख लीजिए और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दीजिए। ऐसा करने से भी आपकी नींद बेहतर होगी। जिस कमरे में सूर्य की किरण आती हो, 10 मिनट को आए, 15 मिनट को आए, जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और निद्रा को बेहतर करने के लिए सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल अगर आप पहने तो इससे भी आपकी नींद बेहतर होगी। आप गहरी और अच्छी नींद ले पाएंगे। तो अच्छी नींद अगर आपको नहीं आती है, चाहते हैं कि एक अच्छी नींद आप सोए ताकि आप फ्रेश फील करें, तो ये कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं, इनको ज़रूर आजमाइएगा। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। पैसे रुपए आपको प्राप्त होते रहेंगे। पारिवारिक समस्याएं आपकी तमाम इस समय हल होंगी, यानी पैसे भी आएंगे, समस्या भी हल होगी।
करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। अगर एक बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इस समय रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। अगर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ सभी 12 राशियों का भाग्यफल हमने जान लिया है पंडित जी से। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के हमारे आखिरी ईमेल पर, वो सवाल जो कि आप लोग हमें भेजते हैं। देखते हैं ये अगला सवाल हम किसका लेने वाले हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न रजनी जी ने हमें लिखा है और रजनी जी हमें लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 18 मई 1980। जन्म का समय है शाम के लगभग 4:30 बजे, 4:30। जन्म स्थान लिखती हैं बस्ती, उत्तर प्रदेश। रजनी जी लिख रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है। काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या उपाय करूँ कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? रजनी जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन में एवरेज ही दिखाई देता है। एक्सीलेंट की संभावना वैसे भी नहीं बनती है। ये बात जरूर है कि पिछले 1 सालों से स्थितियां बिल्कुल बेहतर नहीं हैं, जिस वजह से आपको दिक्कतें थोड़ी ज्यादा हो रही हैं। क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो, अशांति समाप्त हो? एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे पहन लीजिएगा और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिए। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ आज की जो आपके सवालों का सिलसिला है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो जवाब हम यहाँ पर देते हैं, समाधान पंडित जी आपको बताते हैं, वो ज़रूर काम आते होंगे। अगर आप भी देख रहे हैं, हमें कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, समाधान नहीं मिल रहा है, लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं जन्मदिन पर। देखते हैं 18 अक्टूबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा बीतेगा पंडित जी। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 18 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। हालांकि स्थान परिवर्तन के योग भी हैं और बेवजह के विवादों के योग भी हैं। धन और संपत्ति की स्थिति
कुल मिलाकर आपकी ठीक रहने वाली है। परिवार में आपके कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होगा, ये संभावना बनती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज की जिज्ञासा पर, इसको भी दूर कर लेते हैं। और जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या महिला और पुरुषों की जो कुंडली है उसमें ग्रहों का प्रभाव हम अलग अलग देखते हैं या फिर दोनों के ग्रह एक जैसे ही बिहेव करते हैं या बर्ताव करते हैं उनके जीवन में? बिल्कुल। देखिए, महिलाओं और पुरुषों की कुंडली में तत्व का मौलिक अंतर है। महिलाओं की कुंडली चंद्रमा और मंगल से चलती है, पुरुष की कुंडली चलती है सूर्य और शुक्र से। यह एक बड़ा बेसिक अंतर है। दोनों कुंडलियों में एक ही ग्रह के परिणाम अलग अलग होते हैं। पुरुष के लग्न में बृहस्पति बैठेगा, परिणाम दूसरे होंगे। महिला के लग्न में बृहस्पति बैठेगा, परिणाम दूसरे होंगे। इसीलिए दोनों की कुंडलियां अलग अलग देखी जाती हैं और महिलाओं की कुंडलियां देखने के लिए फीमेल होरोस्कोपी का यानी स्त्री जातक के तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रह जो होते हैं एक ही ग्रह एक ही समय पर दोनों की कुंडलियों में अलग अलग तरीके से फल प्रदान करता है। तो चलिए जिज्ञासा को भी हमने यहाँ पर दूर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए शुभ पहर पर आ जाते हैं और देख लेते हैं 18 अक्टूबर यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 18 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। इससे आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में किया जाए। 18 अक्टूबर मंगलवार शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं गुड लक राशि पर। देखते हैं आज किस राशि के बारे में पंडित जी हमको बताने वाले हैं। पंडित जी हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के विवाह के समय के बारे में बता रहे हैं और इसी क्रम में आज जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है वृश्चिक। इनके विवाह होने में सामान्यतः विलंब होता है। इनको लेकिन जीवन साथी हमेशा अच्छा मिलता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की उपासना करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और विवाह आपका जल्दी होगा। तो चलिए तो बात हो गई गुड लक राशि की। अब आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम के आखिर पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो पंडित जी से जान लेते हैं जल्दी से महा उपाय क्या है ताकि आप भी उसका लाभ उठा सकें। पंडित जी अगर छोटी छोटी बातों पर आपको तनाव हो जाता हो, छोटी छोटी बातों पर आप टेंशन में आ जाते हो, क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह और शाम को शंख जरूर बजाइए। शंख की जो ध्वनि है वो आपके मन को बड़ा मजबूत कर देगी। रात को सोने के पहले गायत्री मंत्र का जप करिएगा। पलंग पे बैठ के या लेट करके 27 बार या 108 बार, और सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पेरिडॉट बनवा करके पहन लीजिएगा। ऐसा करने से छोटी छोटी बातों पर जो आप तनाव पालते हैं वो तनाव पालने से आप बच जाएंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को अच्छी नींद के उपाय बताने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात लेकिन इन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।